नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे निदान स्थान परिचय के बारे में और उसमें भी आगे कुष्ठ के बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो आप ये देखें, जो निदान स्थान है वो निर्देश चतुष्क के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि चरक संहिता में सूत्र स्थान के बाद आने वाला यह निदान स्थान निर्देश चतुष्क के नैदानिक विभाग के अंतर्गत ही आता है। यानी कि निर्देश चतुष्क में जो त्रिविध बोधीय संग्रह बताया गया है, यह त्रिविध बोधीय संग्रह के अंतर्गत यह निदान स्थान आता है। और यह निदान स्थान के अंतर्गत आप देखें तो ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार, यह 8 रोग समुदाय के बारे में बात की गई है। तो यहाँ जो यह 8 रोग समुदाय बताया गया है, उसमें मुख्य रूप से निर्देश चतुष्क में जो उपष्टम, बल, आयतन, रोग, रोगमार्ग, वैद्य और औषध, यह त्रयों की बात की गई है। उसमें भी आप देखें तो अग्नि, सामता, दोष और दूषीय, इनका कोष्ठ रोग मार्ग में, शाखा रोग मार्ग में और मर्माशी संधि रोग मार्ग में किस तरह से विकृतिकरण व्यवहार व्याधि निर्माण के पूर्व शुरू होता है, इसकी बात निदान स्थान के यह 8 रोग समुदाय के अंतर्गत हमें बताई गई है। तो यह निदान स्थान जो है, यह मुख्य रूप से एक्चुअल पैथोजेनेसिस प्रक्रिया है, जो व्याधि निर्माण पूर्व कोष, शाखा और मर्माशी संधि रोग मार्ग अंतर्गत होती है। इसमें यदि आप अभ्यास करें तो आपको ज्ञात होगा कि अग्नि, सामता, दोष और दूषीय, ये जो पैथोलॉजिकल फैक्टर्स है, इसका जठराग्नि या कोष्ठ रोग मार्ग में ज्वरवत, रक्तपित्तवत और गुल्मवत 3 रूप से व्यवहार होता है। शाखा मार्ग में प्रमेहवत, कुष्ठवत और शोषवत व्यवहार रहता है और मर्माशी संधि मार्ग में उन्माद और अपस्मारवत व्यवहार रहता है। यानी कि दोष, अग्नि और रोग मार्ग और का मान लो आप कोष्ठ रोग मार्ग ले, तो कोष्ठ रोग मार्ग के अंतर्गत जितने भी दोष रहते हैं, जितने अधिष्ठान रहते हैं और जो हमारी जठराग्नि है, उसमें जो विकृतिकरण रहता है वो ज्वरवत, रक्तपित्तवत या गुल्मवत 3 रूप से एक्चुअल पैथोजेनेसिस के रूप में व्याधि निर्माण पूर्व यह हमें दिखाई देता है। मान लो जो ज्वर है, यह मुख्य रूप से जठराग्नि का स्थलांतर होता है, धातुरूप पित्त प्रकृति कर्म न हो पाना और अन्न रस और स्वेदवायु स्रोतस में संग होने से ज्वर विकार प्रकृति निर्माण होती है। और यह ज्वर विकार प्रकृति निर्माण के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से ज्वरवत निदान के स्थान जो भी चिकित्सा बताई गई है, वो चिकित्सा लागू करने से कोष्ठ रोग मार्ग में ज्वरवत विकृतिकरण प्रक्रिया का विघात होने से समुत्तत्व भेद या संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्जन रूप स्थिति स्थापित होती है। रक्तपित्त में आप देखें तो पित्तम प्रकुपित्तम यथाभूतम लोहित पित्तम संज्ञा लभते, यानी कि पित्त प्रकुपित होकर उद्वद तिर्यक रोग मार्ग में अभिसरण करता है। यहाँ एक दोष की दूसरी गति बताई गई है कि पित्त प्रकुपित होकर उद्वद तिर्यक गति को प्राप्त करके रक्तपित्तवत अनुवर्तन करता है। तब आपको रक्तपित्तवत निदान और चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद गुल्म विकार प्रकृति बताई गई है। यह तीसरी विकार प्रकृति है जिसके अंतर्गत दोष में गुल्मीकरण प्रक्रिया होती है। पिंडित्वात जो इसमें स्थिति बताई गई है वो इस प्रकार से दोष का कोष्ठ रोग मार्ग में जठराग्नि अधीन व्यवहार रहता है, जिससे गुल्म विकार प्रकृति निर्माण रहती है और उसमें तद अनुसार निदान और चिकित्सा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार शाखा मार्ग में अग्नि, सामता, दोष और दूषीय की प्रमेह, कुष्ठ और शोषवत गति बताई गई है। यानी कि यदि दोष शाखा रोग मार्ग को बिगाड़े और शाखा को शिथिल करे तो प्रमेहवत प्रकृति निर्माण होती है। यदि वो शाखा में को कलुषित करे तो कुष्ठीकरण प्रक्रिया होती है। और वो यदि शाखा में शोष उत्पन्न करे तो शोष प्रकृति निर्माण होती है। तो हमारे पास व्याधि निर्माण के पूर्व या समूर्छना के पूर्व अग्नि, सामता, दोष और दूषीय की समूर्छना से पहले यदि शाखा मार्ग को बिगाड़ा है समूर्छना होने से पहले, तो यह 3 प्रकार से वो बिगाड़ सकती है। या तो प्रमेहीकरण कर सकती है, या कुष्ठीकरण कर सकती है शाखा में, और या उसमें शोष उत्पन्न कर सकती है।
उसी प्रकार उन्माद और अपस्मार है, यानी कि सत्व और मर्माशी संधि मार्ग में यदि दोष अभिभूत हुए, मनोवायु स्वतस को बिगाड़े, तो वो उन्माद और अपस्मार प्रकृति निर्माण करती है, और तब उसमें भी उन्माद और अपस्मार व चिकित्सा करने से ये पूर्ण रूप से साध्य हो जाता है। तो यह एक प्रकार से संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम नामक स्थिति है, जिससे व्याधि विघात उत्पन्न होता है, समूर्छन भेद की स्थिति उत्पन्न होती है और व्याधि निर्माण प्रक्रिया टूट जाती है। यानी कि कोष्ठ रोग मार्ग में जो रक्तपित्त गुल्म का आपको विचार करना चाहिए, व्याधि निर्माण की यदि स्थिति ना हुई हो तो उसके पूर्व में शाखा मार्ग में प्रमेय कुष्ठ शोष का विचार करना चाहिए निदान स्थान अधिकार के अंतर्गत, और सत्व और मर्माशी संधि मार्ग में उन्माद और अपस्मार का विचार करना चाहिए। यह एक एक्चुअल पैथोलॉजिकल पैटर्न है जो व्याधि निर्माण पूर्व कोष शाखा मर्माशी संधि में अग्नि सामता दोष और दूषिय का विकृतीकरण व्यवहार बताती है। तो तदनुसार निदान चिकित्सा में यदि आप आगे बढ़ोगे तो यह आपको अवश्य में बहुधा उपयोगी होगा। और तत्पश्चात यदि आप देखें तो हम बात करेंगे कुष्ठ के बारे में, तो हम कुष्ठ के बारे में अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।